Hello everyone. Today we will discuss about black body radiation. First of all, discussing black body radiation, we should understand black body. What is black body? Black body is an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies. Means black body एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो सभी प्रकार की फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस को एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स करती है. The radiation emitted by these bodies is called black body radiation. Means इन बॉडी द्वारा जो एमिटेड होती हैं रेडिएशन को इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है. मैक्स प्लांक in 1900 gave the concept of black body radiation. He said that when solids are heated, they emit radiation over a wide range of wavelength. मीन्स मैक्स प्लांक ने 1900 में एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को दिया. उन्होंने कहा कि जब भी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इन ए फर्नेस, देन द आयरन रोड फर्स्ट टर्न्स डल रेड and on further increase in temperature the color of the rod changes to bright red, to orange, then yellow, progressively white, then finally blue at the elevated temperatures. मीन्स जब भी एक आयरन रॉड को हीट किया जाता है एक भट्टी में तो आयरन रॉड सबसे पहले वो रेड में चेंज होती है, डल रेड में, और फिर आगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर जो रॉड का कलर है वो ब्राइट रेड में चेंज हो जाता है, फिर ऑरेंज में और नेक्स्ट येलो. उसके बाद उसका कलर वाइट एंड ब्लू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर. मींस जब भी आयरन रॉड को हीट किया जाता है तो ये डिफरेंट कलर देती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. दिस सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग एन आयरन रॉड आर इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ. दीज कलर्स कम अंडर द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम constituting different colors having varying frequency and wavelength. The visible range of spectrum is memorized as Vibgyor. ये आयरन रॉड को हीट करने पर जो हमें कलर्स ऑब्जर्व होते हैं उनका सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में होता है. ये जो कलर्स हैं वो स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज में आते हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स होता है हैविंग वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम इज मेमोराइज एज विबग्योर. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं. इट इज़ द 7 कलर ऑफ लाइट इन द विबग्योर. V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, V मीन्स ब्लू एंड G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज, R मीन्स रेड. Here the radiations is in the order of increasing frequency or decreasing wavelength. So from above it is clear that red light has a higher wavelength or lower frequency and blue light has lower wavelength or higher frequency. That means the radiation emitted goes from a higher wavelength to lower wavelength, or in terms of frequency from lower frequency to higher frequency. The only factor on which the intensity and frequency of the emitted radiation depends is temperature. At a given temperature, the intensity of radiation emitted increases with decreases of wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, and then start decreasing with further decrease of wavelength. फैक्टर जो कि एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को डिपेंड करता है वो टेम्परेचर है. गिवन टेम्परेचर पर जो एमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वेवलेंथ के डिक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होती जाती है. आफ्टर देन एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है एंड जैसे जैसे फिर वेवलेंथ डिक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे वेवलेंथ भी डिक्रीज़ कर जाती है. इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम डैट जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है. इसके बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के फिर डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे वेवलेंथ और डिक्रीज़ करती है. हियर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1. According to the classical mechanics, energy is emitted or absorbed discontinuously. Thereafter, the energy of any electromagnetic radiation is proportional to its intensity or independent of its frequency or wavelength. Thus, the radiation emitted by the body being heated should have the same color throughout, although the intensity of the color might change with variation in temperature. इट मीन्स जो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब होती है वो डिसकंटिन्यूसली होती है. इसलिए किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी वो जो है या तो फ्रीक्वेंसी के
जो है इंडिपेंडेंट होती है और इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए जो रेडिएशन बॉडी द्वारा एमिटेड होती है वो जो है सेम कलर की होनी चाहिए थ्रू आउट। ऑल्दो द इंटेंसिटी ऑफ द कलर माइट चेंजेस विद वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब कलर की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो सकती है टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ साथ। Thereafter, Max Planck suggested that the energy which is emitted or absorbed by the black body is not continuous but discontinuous in the form of small discrete packets of energy. Each such packet of energy is called a quantum. In case of light, a quantum of energy is called a photon. The energy of radiation is proportional to its frequency and is expressed by equation. मीन्स मैक्स प्लांक ने उसके बाद में मैक्स प्लांक ने सजेस्ट किया कि एनर्जी जो कि ब्लैक बॉडी द्वारा एमिटेड या एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। ऐसे पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं। लाइट के केस में एनर्जी की जो क्वांटम है उसको फोटोन कहा जाता है। रेडिएशन की एनर्जी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। E बराबर एच न्यू, वेयर ई इज़ एनर्जी, एच इज़ प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। एंड न्यूज़ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ओवर इट इज़ क्लियर दैट मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। गाइज़ ये वीडियो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर थी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।